गुड इवनिंग। 6 मार्च से 12 मार्च तक हम ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक मनाते हैं और इस बीमारी की अवेयरनेस लोगों को तक पहुंचाने के लिए ये इसलिए मनाया जाता है कि ये बीमारी एक साइलेंट ब्लाइंडर है, यानी कि चुपचाप से आती है और आंखों की रोशनी लेके चली जाती है। तो इस तरह की बीमारी, आंखों की बीमारी जिसमें ना तो रोशनी कम हो ना दर्द हो, तो कोई भी मरीज डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। इसके लिए हमें कुछ अवेयरनेस पैदा करनी होगी, क्योंकि एक वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्लोकोमा से या काला मोतिया से अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं कुछ सिम्टम्स ऐसे बताऊंगा, यदि किसी के वो सिम्टम्स हैं तो उसे अपनी आंखें किसी योग्य नेत्र चिकित्सक को जरूर दिखा लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर यदि उसके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस के नंबर और माइनस के नंबर, डायबिटीज, कोई भी चोट लगी हो, इसके अलावा कोई भी दवाई वो लंबे टाइम तक डाल रहा हो, स्पेशली स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स, इसके अलावा उसके बार बार से नंबर चेंज हो रहे हों, यदि उसको धूप से छाया और छाया से धूप में जाने में अडाप्टेशन में कुछ देरी आ रही हो, उसके परिवार में किसी को काला मोतिया रहा हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आपके कोई भी एक सिग्नल है तो आपको जरूर नेत्र चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। इसमें धीरे धीरे आंख का प्रेशर बढ़ता है और आंख का प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है, यानी कि जब देखने की जो नाड़ी है उस पर नुकसान पहुंचता है और धीरे धीरे व्यक्ति अंधत्व को चला जाता है। सबसे मुश्किल बात यह है कि मरीज को यह भी नहीं पता चलता कि उसकी बीमारी कब शुरू हुई, कब प्रोग्रेस कर गई। जब एक आंख जा चुकी होती है, दूसरी की रोशनी जाने लगती है, तब जाके उसको यह पता चलता है कि भाई ये क्या हो गया। एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि काला मोतिये का कोई इलाज नहीं है। काले मोतिये को यदि हम टाइम से पकड़ लें तो उसका बिल्कुल अच्छे से इलाज है। लेजर से ट्रीटमेंट हो सकता है, दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है, यदि नहीं तो फिर ऑपरेशन से ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता फैलाने की, और उसी के संदर्भ में आज हम ये समाचार आप लोगों को दे रहे हैं कि जागरूक बनिए, खुद की और अपने रिश्तेदारों की, साथियों को इस बीमारी के बारे में बताइए और इससे निजात पाइए।